अगर वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, मगर सियासत मुसलमानों की ज़िंदगी में हिस्सा ज़रूर लेगी। तो अगर वो जब तक पार्लियामेंट, देखिए कोई भी हिंदुस्तान का फ़ैसला होता है वो पार्लियामेंट से होके जाता है, तो हमें यकीनन मुसलमानों को अपने नुमाइंदे पार्लियामेंट में भेजने होंगे। और अगर अपनी पार्टी बना रहे हैं तो यकीनन देखिए जो दीगर पार्टीज़ हैं, जो नॉन मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टीज़ हैं, जो जैसे भाजपा है, कांग्रेस है और दूसरी दीगर पार्टीज़ हैं, उनसे अपनी शर्तों पे गठबंधन करें, अपना एक मिनिमम एजेंडा तैयार करें, उस पर बात करें और फिर पार्लियामेंट। आप अपना ज़रा तारुफ कराएं। मैं सलमान गौरी। अब सलमान गौरी साहब, ये बताइए मुझे, हिंदुस्तान में रहा है, मौलाना कलाम आज़ाद ने भी कहा था कि मुसलमानों को अपनी सियासी पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस या दूसरी पार्टियां मौजूद है। क्या उस नज़रिए से आप इत्तेफाक रखते हैं, जैसा कि आजकल कुछ लोग अपनी सियासी पार्टी पर जोर दे रहे हैं? नहीं, अगर नज़रिए से इख्तलाफ ना होता तो हमजा सुफियान भाई ने जो बात की ये रखते ही नहीं। नज़रिए से बिल्कुल इख्तलाफ है। अगर आज़ादी के बाद से कभी हम नौकरियों में 34% होते थे, अगर यही हमारी सियासी रहनुमाई की गई होती और लीडरशिप हमारी होती तो हम आज जिस फुकदान में हैं ये कहीं भी नहीं होता। और ज़रूरत है इस बात की कि आज ही से ये लीडरशिप मुसलमानों की आनी चाहिए, और बग़ैर मुसलमानों की लीडरशिप की, हमारी क़यादत के बग़ैर हम अपना हक़ नहीं पा सकते हैं। और इसका क्योंकि जमहूरियत है, जमहूरियत में अपने हक़ को पाने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ आज हिंदुस्तान में है वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासी तौर पे ही अपनी सियासत के ही दम पर हम अपने हक़ को पा सकते हैं। बिल्कुल, आगे बात जी। मुझे आरिफ त्यागी से पहचाना जाता है। जी, आरिफ सैफ़ी के नाम से जाना? आरिफ त्यागी। अच्छा, आरिफ त्यागी। त्यागी साहब, ये बताइए कि हिंदुस्तान, जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि अपनी पार्टी बनानी चाहिए, इस पर चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है कि हमेशा मुसलमानों ने सेकुलर पार्टियों का साथ दिया है। जो मुसलमान सियासत में आते हैं वो मुस्लिम एजेंडा की बुनियाद पर चुनाव लड़ते हैं, और इसकी वजह से जो सेकुलर वोट है या जो दूसरा वोट है वो मुंतशिर हो जाता है, पोलराइजेशन का शिकार हो जाता है। तो इस वजह से लोग कहते हैं कि मुसलमानों को किसी न किसी सेकुलर पार्टी के साथ मिल करके रहना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब आपने सेकुलर पार्टी का जिक्र किया है तो वो सोकल्ड सेकुलर दिखा के अपना नज़रिया वो सबको नज़र आ चुका है, क्योंकि सब लोग, जितनी भी पार्टियां हैं अभी तक हिंदुस्तान में, और यूपी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं यूपी चुनाव पे, तो जितने समाजवादी हो या कांग्रेस हो या अरली हो या अन्य और भी कोई भी पार्टी हो, क्यों मुसलमानों ने अब तक सबका साथ दिया, लेकिन मुसलमानों को धोखे और फरेब के अलावा कुछ नहीं मिला आज तक। तो मैं समझता हूँ मुसलमान अपना एक कैडर बनाए और कैडर के थ्रू और या मुसलमान सियासत में हिस्सा मांगे अपना, और जब तक हिस्सा नहीं मांगेंगे जब तक आपकी बात कौन सुनेगा। हमजा साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को सियासत में आना चाहिए, आपने भी कहा, सब लोग एक बात कह रहे हैं। क्या अब तक कोई एग्जाम्पल मौजूद है, या जो पार्टियां हैं, MIM है या AIUDF है, इंडियन मुस्लिम लीग है, या यूपी में PS पार्टी है, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल है, क्या इन सबको मानते हैं कि सब सही है, इन सब के साथ मुसलमानों को आना चाहिए सियासत में? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर तो अभी तक कोई इस तरीके की जो मुस्लिम सियासत वाली पार्टियां थी नहीं है। पहली बार MIM आई है, और अभी तक तो देखिए उनका गठबंधन किसी के साथ नहीं, यहाँ तक कि अखिलेश ने भी मना कर दिया, हम उनसे बात नहीं करेंगे। तो यकीनन कहीं ना कहीं ये एक असर है एक मुस्लिम पार्टीज़ का कि लोग उनसे बात नहीं कर रहे, लोग उस मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह ही रखना चाह रहे हैं अपने पास। तो यकीनन अगर देखिए एक झंडे के नीचे सारे मुसलमान आएंगे तो कहीं ना कहीं वो मजबूत होंगे, अपना उनका वजूद होगा। लेकिन आप एक जैसे अखिलेश यादव की पार्टी, तो उसमें सब लोग हैं ना, वैसे सब सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। कांग्रेस है, उसमें सब लोग हैं, ये सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। तो एक जमहूरी मुल्क में, एक सेकुलर देश में अखिलेश को देखेंगे तो अखिलेश आप देखिए सिर्फ यादवों की ज़्यादातर बात करते हैं, और अगर आप MIM में देखेंगे तो MIM में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, DS बिंद्रा सिख हैं उसमें। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ मुसलमान हैं MIM के अंदर, तो ये बात बिल्कुल कहना गलत है। और मुसलमानों को एक झंडे के नीचे आना चाहिए, तभी वो किसी से लाइजनिंग कर पाएंगे, किसी से अपने हक़ की बात कर पाएंगे। अगर इस तरीके से दूसरी पार्टियों में पड़े रहेंगे तो आज बताइए 70 साल 75 साल हो गया, क्यों मार्जिनलाइज हो गए? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों कह रही है कि मुसलमानों की हालत दलित से बदतर है? इसीलिए ना कि मुसलमानों के लिए किसी पार्टी ने कोई काम नहीं किया, तो हमने तो सेकुलर पार्टीज़ का साथ दिया। क्या सेकुलर पार्टीज़ ने हमारा साथ दिया? आप कुछ कहेंगे, आप बोलेंगे? क्या आपको क्या लगता है कि अगर ज़्यादातर पार्टियों में मुसलमान बढ़ जाएंगे, MIM में, PS पार्टी में, जैसा कि दूसरी तरफ मुसलमानों का एक जहन बना हुआ है BJP को हराने का, तो नहीं लगता है आपको कि BJP के रास्ते और आसान हो जाएंगे मुस्लिम वोटों के? देखिए, सबसे पहले मैं ये बात से एग्री करता हूँ कि आपने अभी कहा कि मुस्लिम लीडरशिप पैदा होनी चाहिए। उसकी ज़रूरत इसलिए है कि अभी के करंट सिचुएशन में आप देखें कि जितनी भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं, उन्होंने मुस्लिम इशूज़ को एकदम इग्नोर कर दिया है, उन अपने मैनिफेस्टो से निकाल दिया है, क्योंकि उनको पता है कि मुस्लिम वोट जो बेवा का माल है वो हमको देंगे ही देंगे। और इन लोगों को सिर्फ एक डर दिखाया जा रहा है मुस्लिम को कि आप हमको वोट कीजिए तो हम BJP को हराएंगे। हम क्यों जिम्मेदारी लें BJP को हराने की, जबकि हम अभी 70 सालों से सत्ता में आए ही नहीं हैं। तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमको अपने इशूज़ पे बात करनी है, ग्रास रूट से बात करनी है हमको।
तो ये अगर हम कोई नई लीडरशिप पैदा करेंगे, मुस्लिम लीडरशिप कोई पार्टी होगी, तो वो हमारे मुद्दों को सही से उनके सामने रख पाएगी। बिल्कुल एक सही बात है कि हर चुनाव में एक रहता है कि अगर हमें वोट नहीं दोगे मतलब सेकुलर पार्टियों को, तो बीजेपी जीत जाएगी, आरएसएस मुसलमानों को ख़त्म कर देगी। इस डर, ये क्यों मुसलमानों के साथ डराया जाता है और मुसलमान डर के वोट भी करते हैं इसी तरह हर चुनाव में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए, मुसलमान डर से नहीं वोट कर रहा है, इस उम्मीद से वोट कर रहा था कि ये पार्टियाँ हमारे हुकूक को अदा करेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो 2017 के इलेक्शन का मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, 34 सीटें ऐसी थी जिस पर एक सीटों पर जो हमारे यहाँ पर मुसलमान कैंडिडेट जीत सकता था, उन 34 सीटों पे 4 मुसलमानों को लड़ाया है। गठबंधन के बावजूद भी उसी सीट से सपा लड़ा रही है, उसी से बसपा लड़ा रही है, उसी से कांग्रेस भी लड़ा रही है। और मुसलमानों की लीडरशिप को रोकने की सबसे बड़ी वजह इन तीनों पार्टियाँ भी हैं, कि जहाँ पर पता है कि एक मुसलमान लड़ रहा है तो हर जगह समझौता हो सकता है, लेकिन जहाँ मुसलमान लड़ रहा है वहाँ पर इन पार्टियों को समझौता आपस में नहीं होता है। एक और दूसरी चीज़, 136 सीटें ऐसी हैं जिस पर मुसलमान अपने दम पर उन सीटों पर विधायक अपना बना सकता है, लेकिन इस सूरत में जब गठबंधन नहीं होता है तो तमाम पार्टियां अपनी लड़ा के सबको मुसलमानों के वोट की फिक्र होती है। और इसके बाद जो आप कह रहे हैं डर मैं ना बीजेपी को हराने के लिए और ना मुसलमान बीजेपी को जिताने के लिए वोट कभी किया है ना करेगा। जो जिताया है वही हराएगा, जो जिताया है ही तो कहते ना, वैसे सब उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं, तो जो मुसलमान बड़े बड़े दानिश्वर है, नेता, वही कहते हैं कि बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, इनसे बीजेपी को फ़ायदा पहुंच रहा है। देखिए, अगर तोहमत लगाने वाली बात है तो तोहमत तो कोई भी किसी पे लगा सकता है। तोहमत लगाने से कुछ नहीं होगा। आप देखिए उनके आप जो पास्ट है उससे आप किसी के फ्यूचर को जज कर सकते हैं। और रही बात कि वो बी टीम या इस तरीके की तोहमत लगाई जा रही, तो अभी तक तो वो हुकूमत में आए ही नहीं है, तो उनसे किस तरीके का सवाल किया जाए। उनके 4 MP 6 MP रहते हैं। आप बिहार में देखिए, उन्होंने 20 सीटें लड़ाई गठबंधन में, जिसमें से 15 सीटें वो लोग जीते। जो भाषण देते हैं ना, स्पीच देते हैं, उससे बीजेपी को फ़ायदा पहुँच रहा है। नहीं, देखिए, अगर वो हक और हुकूक की बात अगर कोई इंसान अगर कर रहा है, किसी मुसलमान की, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की जिसको हमेशा से मार्जिनलाइज किया गया है, उसके अगर हुकूकों की बात करना बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना है, तो मैं इस तोहमत को रिजेक्ट करता हूं। बिल्कुल। जैसे मुसलमानों में भी कन्फ्यूज़न है कि किस पार्टी के साथ जाए। देखिए, सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे MIM होगा या और भी अन्य मुस्लिम पार्टीज़ हैं, ये सब लोग पहले मिलकर आपस में बैठें, मशवरा करें, मशवरे के तहत काम करें, एकजुट होकर काम करें। क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ कोई भी पार्टी गठबंधन नहीं करना चाह रही, आपके साथ कोई मंच शेयर नहीं करना चाह रहा। आप कब तक इस तरह से अपने आप को धिक्कारते रहेंगे? मैं कहना सिर्फ इतना है कि जब तक आप अपना एक वजूद नहीं बनाएंगे, जब तक आपको कोई नहीं पूछेगा। आप ये बात कहते हैं कि MIM की 4 सीट आती है, 5 सीट आती हैं या इससे ज़्यादा नहीं आ पाती, तो बीजेपी का भी यही हाल था। आज से पहले कभी आप देखेंगे माजी की हालत उठा के तो 2 सीट थी कभी उनकी, आज वो सत्ता में बैठी हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं होता कि वक्त के हिसाब से, हालात के हिसाब से चलना पड़ता है। आज हालात है 4 सीट लेकर आ रही है, कल हालात बदलेंगे, 4 से 400 भी हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जितनी मेहनत होगी आपको मेहनत का असर मिलेगा इंशाल्लाह। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फैसल है। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं यहाँ से MSc कर रहा हूँ। कब से हैं MU में? MU में 17 साल हो गई हैं। 17 साल हो गए आपको? जी। 17 साल में क्या फ़र्क महसूस किया MU का आपने? कब से किधर ये लोग गए? 17 साल में MU में बहुत सारे फ़र्क हैं। यहाँ तक कि MU का जो माइनॉरिटी करैक्टर की जो मुहिम मैंने देखी, वो बहुत उम्दा तौर पे यहाँ रही, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको एक कम्युनलाइजेशन के माहौल में ढकेलने की कोशिश हुई यूनिवर्सिटी को। दूसरा, MU ने जो चीज़ें हिंदुस्तान के लिए दी हैं उसको छिपाया गया, जिस तरह से हिस्ट्री इसकी दबाई गई, जो कि आप देख सकते हैं जिन्ना का इशू हो या और भी बहुत सारे दीगर इश्यूज़ हैं। और अलीगढ़ जो है, मैं समझता हूँ ये थिंक टैंक है मुसलमानों का, ये दानिशगाह है। दूसरी बात, इसको दबाने की, इसको कुचलने की RSS की सबसे पहले मेन स्ट्रेटजी में इसको दबाने का एक वो रहा है, जो कि हमेशा से होता है और हमेशा होता रहेगा। लेकिन इस पे कोई आंच ना आ सकती है, ना आएगी, क्योंकि ये ज़मीन जो है सर सैयद ने चूज़ की थी। नहीं, इस सरकार से तो ताल्लुकात बढ़े ना MU के, बीजेपी से खासतौर पर। जो आपकी 7 साल तकरीब थी उसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मेहमान खुसूसी के तौर पर। देखिए, MU के ताल्लुकात होना और वाइस चांसलर के ताल्लुकात होना, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। MU सिर्फ वाइस चांसलर का नाम नहीं है। MU एक मजमुआ है, थिंक टैंक है। हमसे बात कीजिए, हम साथ नहीं हैं। हम जब तक साथ नहीं हैं कि जब तक हमारे माइनॉरिटी करेक्टर आप नहीं देंगे,
ये ऊंची ऊंची गुंबदें आप इस बात का सबूत दे रही हैं कि मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। हर हॉस्टल में एक मस्जिद है, इस बात का सबूत दे रही है कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। दूसरी बात, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इसको पास किया है। इसके एक्ट जो है हिंदुस्तान के आइन से पास हुआ है। हिंदुस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिस वो आइन से पास हुई हो। अच्छा, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था, उस पर काफ़ी ट्विटर पर चर्चा भी होती रही कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम में मुस्लिम का लफ्ज़ हटा दिया, सीधे लिखा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। क्या मतलब मामला है? उस ट्वीट को लेकर भी आप लोगों में कोई नाराज़गी है? कोई देखिए, जब से ये बीजेपी की हुकूमत आई है, उन्होंने अपनी हुकूमत इस बात पे ही बनाई थी कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वोट हासिल करने के बाद हम अपनी सरकार बना सकते हैं। और उन्होंने बीजेपी ने ये करके दिखाया। तब से सारी जितनी भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं, सब हिंदू बनने में लगी हुई हैं, क्योंकि उनका जो खुद का वोट है, चाहे यादव वोट हो चाहे दलित वोट हो, उन सब लोगों ने भी जाके भाजपा को वोट दिया। तो वो अपने वोट को वापस लेने के लिए अपने दामन को मुसलमानों से बचा रहे हैं। तो मुसलमान नामों से भी बच रहे हैं। आप देखिए, अभी चंद दिन पहले कई वाक़या था, जैन चौधरी की यहाँ पे रैली हुई थी, ज़मीरुल्लाह साहब वहाँ पे स्टेज पे मौजूद थे, उन्हें धक्का मार के पीछे हटा दिया गया। और ये पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी कई वाक़यात ऐसे हो, पार्टी की रैलियों जी में हुआ। ऐसे कई वाक़यात समाजवादी पार्टी की भी रैलियों में हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें जाहिर कर रही हैं कि जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं, मुसलमानों से अपने दामन को बचा रहे हैं। इस बात का शोर तो नहीं आ रहा है ना? आज भी 70 से 80% मुसलमान अखिलेश यादव के साथ है, उनकी रैलियों में हैं, उनको वोट करते हैं। ओवैसी साहब के बारे में अभी भी लोगों के मिजाज में ये कि वोट काटने के लिए हैदराबाद से आ गए हैं, उत्तर प्रदेश में इनका क्या काम? मैं तो ये चाहता हूँ कि ओवैसी साहब वोट काटें। जिस तरह से ये जो सेक्युलर का ढकोसला जो पार्टीज़ का है, सपा हो, बसपा हो, दूसरी दीगर पार्टीज़ हो, ओवैसी साहब आएँ और बीजेपी को जिता के जाएँ, मैं तो बड़ा खुश हूँ। क्योंकि ये जो एक मिथ बना हुआ है ना कि मुसलमान का वोट जाएगा कहाँ, आएगा हमारे पास ही। तो मुसलमान का वोट बेवा औरत का माल नहीं है, दहेज में आया हुआ। मुसलमानों ने तो खुद उनको एहसास जता दिया ना कि हम बीजेपी के साथ जाने वाले नहीं हैं, तो हम आप ही के साथ, हम कहीं और नहीं जाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। किसको? समाजवादी पार्टी को या दूसरी सेकुलर पार्टी को? तो मुसलमानों ने यकीन दिलाया है कि हम आपके साथ हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं हूँ सपा के साथ, ना ही मैं बसपा के साथ। आम मुसलमान तो हैं उनके साथ। जी, आम मुस्लिम नहीं है, वो मुसलमान हैं जो अपने फ़ायदे के लिए जुड़े हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश की सरकार या बसपा की सरकार में आके सिर्फ और सिर्फ प्लॉट चाहिए उन्हें। वो सोचते हैं। ठीक है, भैया का एक ही नारा, ये भी प्लॉट हमारा और ये भी प्लॉट हमारा। आपका क्या नाम है भाई? जी, मेरा नाम शाहरुख है और मैं लॉ का स्टूडेंट। अच्छा, लॉ के स्टूडेंट से आपको क्या लगता है, ये लोग सारी बात कर रहे हैं, सही कह रहे हैं? जी, जमहूरियत है, जमहूरियत में जो है इलेक्शन लड़ने का हक है हर किसी को, और मुसलमानों को और मुस्लिम क़यादत वाली पार्टी को मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन जमहूरियत है ना, हिंदू मुसलमान सब है, तो सिर्फ मुसलमानों के नाम पर अब कैसे चुनाव तो ये कहाँ से आया कि अगर जो है पार्टी का क़यादत या प्रेसिडेंट मुसलमान होगा तो पार्टी सेकुलर नहीं हो सकती? ये मिथ कहाँ से आया? ये मिथ तो इन्होंने दिया, तो ऐसा तो कोई काम करके नहीं दिया। होता ना कि ओवैसी साहब की पार्टी के नाम में भी मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिसकी वजह से कैसे दूसरे आपके साथ और भी दीगर पार्टी हैं, अकाली दल है पंजाब में, शिवसेना है महाराष्ट्र में। तो काम में सेकुलरिज्म दिखना चाहिए। नाम में है, एक पहचान है हमारी, हम मुसलमान है, उनकी पहचान हिंदू है, सिख है, लेकिन है इस जमहूरियत ने जो है, इस मुल्क के आइन ने हमें पहचान दी है, वो हमारी पहचान है। लेकिन काम में हमें दिखना चाहिए, बराबरी दिखनी चाहिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसका हक हमें मिलना चाहिए। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पार्टी का नाम मुसलमान है या उसका प्रेसिडेंट मुसलमान है तो काम दूसरे तरीके होंगे जैसे भाजपा कर रही है, तो इसका ये मतलब तो है नहीं।